नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित शर्मा लाइव। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, ईरान ने समझ आता हूं इजराइल ने अब ईरान पर वापस से हमला कर दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि यह रीजनल वॉर से एक फुल स्केल वॉर की तरफ ये युद्ध है बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि ईरान इसका किस तरह से रिटेलिएट करता है। वैसे तो ईरान ने भी वापस हमला कर दिया है, उसने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी है, लेकिन अब क्या होगा? ईरान का हमला कितना खतरनाक होगा या इजराइल का हमला और कितना ज्यादा इसके रिप्लाई में घातक होगा, ये अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। अब स्थिति देखो, दोनों इजराइल जो है अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, क्योंकि इजराइल को ऐसा लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिए तो मेरा जो भी छोटा सा अंश है इस वर्ल्ड के नक्शे में, वह उसका बिल्कुल नामोनिशान खत्म हो जाएगा। इसीलिए इजराइल किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में ईरान को परमाणु हथियार बनने नहीं देगा, परमाणु देश बनने नहीं देगा। अब ईरान ने युद्ध शुरू कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर कह रहे हैं कि हाँ अभी आप रुक जाइए, तो रुक जाइए, इजराइल का ज्यादा अभी नुकसान नहीं हुआ है ईरान के हमले से, तो अब दोनों देश रुक जाइए और ईरान को वापस से इसकी शर्त पर आना चाहिए, टेबल पर आना चाहिए, युद्ध विराम की शर्त को मान लेनी चाहिए। लेकिन ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है। ईरान कह रहा है कि नहीं, हम बातचीत की टेबल पर जब आएंगे जब इजराइल लेबनान पर हमले रोक देगा। अब इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोक रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो लेबनान पर हमले नहीं करेगा तो आने वाले समय में जो हिजबुल्लाह है, जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, वो उस पर वापस हमले करेगा और कहीं ना कहीं उसको परेशान कर देगा उसको। तो इसीलिए वो हमेशा की तरह, जिस तरह से हमास को उसने बिल्कुल समाप्त की ओर पहुंचा दिया है, लगभग समाप्त ही कर दिया है, वैसे समाप्त तो नहीं किया है, लेकिन हाँ जो हालत कर दी है खराब हमास की, उस प्रकार से वो देख रहा है कि वह हिजबुल्लाह को भी बिल्कुल समाप्ति की ओर पहुंचा दे। ठीक है, तो अब जो मैं वहां पर एक 900 साल पुराना किला है, एक नदी के पास में, वहाँ की एक पुरानी फेमस नदी है, वहाँ उसके पास एक किला है, वहां तक इजराइल ने अपना झंडा गाड़ दिया था। लेकिन इजराइल नहीं रुक रहा है क्योंकि इजराइल को पता है कि जब तक हम हिजबुल्लाह को बिल्कुल समाप्त नहीं कर देंगे या फिर बिल्कुल उसको तोड़ नहीं देंगे, तब तक ये हमारे लिए आने वाले समय में समस्या बनता रहेगा। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब ईरान को लग रहा है कि ईरान अब क्या है ना, देखो मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ। अभी ईरान से कोई भी खबर बाहर नहीं आ रही है, ये सबको पता है। ईरान की कोई भी मीडिया हाउसेस जो ईरान की वर्तमान स्थिति क्या उसको बाहर नहीं आने दे रहा है। ईरान कई सौ साल पीछे चला गया है। ईरान कम से कम 20-25 साल 30 साल पीछे चला गया है। ईरान पर इतनी बुरी तरह से तबाही करी है, उसके जो बंदर अब्बास है और जो पोर्ट है और जो ईरान के जो शहर है तेहरान है, उस पर इतनी बुरी तरीके से हमला किया है अमेरिका ने और इजराइल ने कि लगभग वो 20-30 साल पीछे चला गया है। लेकिन उसको पता था कि एक दिन अमेरिका और इजराइल हम पर बहुत बड़ा हमला करेगा, इसीलिए इस युद्ध का ईरान भी बरसों से इंतजार कर रहा था। तो उसने अपने मिसाइल इतने अंडरग्राउंड छुपा के रख रखे हैं कि इतने मिसाइल को तबाह करने के बाद भी लगभग जो सेंटकॉम है उसका ये मानना है कि अभी 60% तक इनके पास अभी और मिसाइलें हैं, मतलब 60% मिसाइलें और बची हुई है। अब ये देखना होगा कि ये युद्ध और कितने समय तक चलता है ईरान, और कब तक करता है। देखो, क्योंकि ईरान के पास अब विकल्प नहीं बचे हैं। ईरान को अब पता है कि अब हमको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, बाकी हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो ये स्थिति अभी ईरान की हो रही है। इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि अमेरिका कब तक रुकता है, अमेरिका भी क्या इस युद्ध में आता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, भारत और जितने भी देश है, पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर शांति आ जाए, क्योंकि शांति आएगी तभी जाकर के कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की रेटें कम होगी और जो वैश्विक मंदी आने वाली है, जो वैश्विक परेशानी जो आ रही है पूरे विश्व में, उससे कहीं ना कहीं शांति मिल सके। ये पूरा विश्व देख रहा है और भारत ने बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए कि तुरंत प्रभाव से जो भी आपको साधन मिल रहा है उससे तुरंत अपने देश लौट जाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत विकट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।